डॉली तो नहीं जा रही? मामा को मिस नहीं करेगी? श्रीवी को तेरी याद आएगी तब क्या करेगी तू? कैसा लग रहा है भाई चाचा चाचू से मिलके? कैसा लग रहा है भाई? चाची को पार भी नहीं करा, गले भी पार कर दो चाचू को। सारा ध्यान वो पीछ पे है। थैंक यू। तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है परिवार में जिसने पूरे परिवार को तोड़ सा दिया है। हम बिल्कुल हतोत्साहित हैं। पूरा हमारा तन मन सब कुछ खत्म व्यर्थ हो चुका है। क्या करना है इस संसार में? उन बच्चों को जब मैं देख रहा हूँ ना भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं चाचा जी के। एक लड़का 1 साल का, वो तो मेरी श्रीवी जैसा ही है। जैसे उसको गोद में उठाया ना मैंने, ऐसे लगा मैंने श्रीवी को उठाया। मम्मी का क्या रिएक्शन था जब मम्मी ने यहाँ सुना? मम्मी के तो हाथ पैर फूल गए थे। माँ ने बोला मैं तो जा रही हूँ, मेरे को जाना है कि वहाँ पे कैसा होगा, क्या होगा, कि क्या हो गया परिवार में ऐसे। गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियार। आज के दिन की शुरुआत हम करें दीदी के किचन से, और देख सकते हो काफी हद तक किचन जो है वो चमक चुका है। अभी सब कुछ चेंज करेगी दीदी, पर वो हमारे जाने के बाद कल दीदी ने ऐसे ही सेट कर दिया, क्योंकि दीदी ने सोचा है पूरे बॉक्सेस वगैरह सब एक जैसे लगा के एकदम किचन की लुक चेंज कर देंगी दीदी। तो बस देख सकते हैं आप, दीदी ने ब्रेकफास्ट बना ही दिया है। इसमें है मैक्रोनी, इधर है चाय। तो आज है हमारे जाने का दिन वापस दिल्ली। हमें बहुत दिन हो गए आए, तो हम किसी और काम के लिए थे, पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोगों को दीदी के साथ ही रुकना पड़ा। पर दीदी का तो फायदा ही हो गया, क्योंकि अकेले तो मेरे को लगता है किसी के भी बस की नहीं है। पर दीदी ने बताया भी था कि भैया देहरादून चले गए थे काम से, तो यह है कि थोड़ी बहुत हमने हेल्प कर दी दीदी की। और अब दीदी के लिए बहुत सारा काम हम छोड़ के जा रहे हैं। साथ ही साथ ये बता दूं कि पापा और माँ और अनुज भैया श्रीनगर हैं, तो माँ और पापा तो वहीं रुकेंगे जब तक 13वीं नहीं हो जाती चाचा जी की। पर अनुज भैया का कल ऑफिस है, तो वो भी वापस आएंगे आज, और उनके साथ आएंगे सूरज भैया, जो कि है राहुल अनुज भैया के ताऊ जी के बेटे, और वो हम लोगों को मिलेंगे ऋषिकेश। तो हो रही है जाने की तैयारी पूरी? हो गई। बैग वैग पैक है? सब तैयार है, सब तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं तैयार नीचे जाने के लिए। वहाँ हमें अनुज और सूरज भी मिलेंगे, जैसा दिव्या ने आपको बताया। नाश्ता हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमारे साथ अर्नव भी जा रहा है दिल्ली, क्योंकि उसकी छुट्टियां पड़ी हुई है 20-22 तारीख तक। वैसे तो हमने डॉली को भी बोला था, लेकिन डॉली मम्मी के साथ ही रुक रही है, और अर्नव हमारे साथ आ रहा है 4-5-7 दिन में। शायद दीदी जीजू एक चक्कर लगाएं और फिर अर्नव को अपने साथ वापस लेके आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमें छोड़ने के लिए जीजू, डॉली, दीदी आ चुके हैं। अर्नव के कंधे पे बैग है, जा रहे हैं हमारे साथ हैं। कैसे जा रहे हैं? रोते रोते मनाया इसने अपने पापा मम्मी को। डॉली तो नहीं जा रही? मामा को मिस नहीं करेगी? श्रीवी को तेरी याद आएगी तब क्या करेगी तू? ये देखो पापा की चप्पल पहन के आ रही है। तो दोस्तों फिर से मिस करना होगा इन पहाड़ों को, और जाते हैं दिल्ली, अपनी नॉर्मल लाइफ में कदम रखते हैं। तो चलो फाइनली बिछड़ने का वक्त आ गया। दिव्या जानबूझ के रो रही है। चलो नहीं बिछड़ना क्या है, फिर आते जाते रहते हैं लोग, तो जाते रहते हैं। अब क्या पता दीदी औरों का भी चक्कर लग जाए दिल्ली का, अर्नव को लेने ही आ जाए, क्या पता, देखते हैं अभी। अर्नव तो जा ही रहा है, अब इनके साथ बड़ा जिद कर रहा था कि मैं जाऊंगा। अर्नव माना ही नहीं, तो सही है, छुट्टियां पड़ी है तो आ ही जाएगा। छुट्टियां भी पड़ गई, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए, क्या पता डॉली भी आ जाए एक आध दिन में इनके साथ, है ना? हाँ, कुछ नहीं पता। चलो मिलते हैं फिर। चलो अर्नव गले तो मिल ले मम्मी पापा को। 5 बजे उठेगा। हाँ एक दिन में एक चैप्टर करेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन सुबह, 50 क्वेश्चन सुबह, 50 शाम। ठीक है चलो, ओके बाय बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। आइए जानते हैं अर्नव से। अर्नव, अचानक से आपका दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना, कैसा लग रहा है आपको? मस्त लग रहा है। मस्त क्यों लग रहा है? इसने रास्ते में ही ना अपनी डिमांड्स बता दी है हमें कि नाश्ते में इसने एक दिन खाना है टाको, एक दिन खाना है पिज्जा। बस अनुज और सूरज भी पहुंचने वाले हैं, वो 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर उनको लेके हम निकलेंगे दिल्ली। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर वेट कर ही रहे थे, और तब तक आ चुके हैं अनुज और सूरज। ये देखो बना रखा है, डिग्गी में से घुसेंगे ये। और भाई अनुज कैसे भाई? बढ़िया। और ये लोग देखो कैसे भाई, कैसे सूरज भाई। और ये सब आए थे, आपको पता ही है, शैलू चाचा के लिए श्रीनगर गए हुए थे ये सब। अभी हम सब जा रहे हैं दिल्ली। तो दोस्तों फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? और ये कौन है भाई? अच्छा सीधा वो पीस। चाचू, चाचू आ गए। पहले चाचू को दे।
पहले चाचू से बात कर, चाचू से बात कर पहले। अच्छा थैंक यू बोल दो। कैसा लग रहा है भाई चाचा चाचू से मिलके, कैसा लग रहा है भाई? चाची को प्यार भी नहीं करा, गले भी पा कर दो चाचू को। सारा ध्यान वो पीछ पे है। थैंक यू। कैसे हो आप? चाचा के पास। भाभी पता था आपको अर्नब भी आ रहा है हमारे साथ? पता था आपको? किसने बताया? माँ से बात हो गई। अबे हट, ये सोच रहा था सरप्राइज दूंगा। अच्छा मामा भी मैं भी यही सोच रहा था। सरप्राइज चुप नहीं सकता। और आज एक बात तो हमने अब नोटिस करी कि अर्नब फर्स्ट टाइम हमारे साथ आ रहे हैं ना, अकेला। आज तक मम्मी या पापा के साथ ही आए या डॉली के साथ, लेकिन अकेला फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। शिव बच्चा, शिव बच्चा, हेलो। कुछ हो गई जीवा, कुछ हो गई। सब आ गए। तो दोस्तों बहुत थक गए हैं हम, 8:30 बज चुके हैं। सुबह आपको पता ही है 11:30 बजे के निकले हुए हैं, तो 9 घंटे कंटिन्यूअसली ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए हैं अपने घर। और हमें रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी, क्योंकि कुछ खाना नहीं है बाहर का अभी 13 दिन तक। और फाइनली सूरज आ चुका है। कितने साल बाद आया घर पे? 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद दिल पर पत्थर रख के मैंने और अर्नब ने फैसला करा है कि थक गए हैं हम और नहा लेते हैं। पानी गर्म होने के लिए हमने रख लिया है। और ये भी आ गई हमारे साथ। तू भी नहाएगी? बोल हाँ। हाय कर दो। हाय कर दे। बोल चाचू का बच्चा कौन है? हाँ, जो लोग भी श्रीवी को मिस कर रहे थे, आप देख लो बहुत अच्छी है, ऐसी है। और ये भी अपने दादू को मिस करेगी, है ना श्रीवी? बोल हाँ। हाँ तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को जो पहले से देखते आ रहे हैं उनको तो शायद पता होगा कि सूरज कौन है। सूरज है हमारे ताऊजी का बेटा। ये डॉक्टर सूरज कुरियाल है, जो कि PhD होल्डर है एजुकेशन सब्जेक्ट में। शिक्षा शास्त्र करके एक सब्जेक्ट है आपका, है ना? शिक्षा शास्त्र। तो उसी के बेसिस पर ये सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक हैं, टीचर हैं। और ये पढ़ाते कौन सी क्लास को पढ़ाते हो आप? 6 to 10th क्लास को पढ़ाते हैं चिकमंगलुरु में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। बेंगलोर से 6 घंटे के डिस्टेंस पर वहां पर पढ़ाते हैं। और वहां से खास आपको पता ही है किस वजह से आए, ये शैलू चाचा के लिए आए थे। और अब कल वापस जा रहे हो आप? हाँ, कल सुबह निकल जाएंगे। कल सुबह की इनकी फ्लाइट है। तो सूरज कैसा था वहाँ माहौल? तू 2 दिन वहाँ पर रुका। माहौल तो बड़ा दुखद पूर्ण था। अब जिसकी एज अभी मात्र 41 ईयर ओल्ड, अब इतना जल्दी प्रभु ने अपने पास बुला दिया है, तो माहौल तो बड़ा दुखद था, ये बयां नहीं किया जा सकता। जो वहाँ पे अभी स्थिति है वो बहुत ही अनिर्वचनीय, अकल्पनीय। तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है परिवार में, जिसने पूरे परिवार को तोड़ सा दिया है। हम बिल्कुल हतोत्साहित हैं। पूरा हमारा तन मन सब कुछ खत्म, व्यर्थ हो चुका है। क्या करना इस संसार में? अब वो तो सब प्रभु की इच्छा है। कब कौन जन्म ले रहा है, कब मृत्यु है, ये सब उसके आदेश पे चलता है। अब हम उसके सामने कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। परंतु जो भी है, अपना जो लगाव होता है, मोह माया है सब। तो हमारा मोह था चाचा के प्रति, जो हमको इतने दूर से और हमको श्रीनगर पहुंचा दिया ओनली फॉर 2 डेज। इस दुखद घड़ी में मेरी दादी को और जो मेरे चाचा लोग हैं, जितेंद्र चाचा हो गए, भगवान सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और ऐसा किसी के साथ ना हो। ऐसा तो मैं चाहूँगा कि हमारे दुश्मन के साथ भी ना हो। वो तो हमारे चाचा थे। तो बहुत ही ग्लानि हुई कि बस क्या करें। और अनुज से भी जानते हैं। अनुज तेरे को कैसा लगा वहाँ श्रीनगर में तू रहा 2 दिन पूरे परिवार के बीच में? इतना सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि चाचा हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन बच्चों को जब मैं देख रहा हूँ ना भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं चाचा जी के। एक लड़का 1 साल का, वो तो मेरी श्रीवी जैसा ही है। उसको देख रहा हूँ, मेरे को ऐसे श्रीवी को, जैसे उसको गोद में उठाया ना मैंने, ऐसे लगा मैंने श्रीवी को उठाया। मैं तो जो चाहता हूँ मेरे दिल में ये है कि वो बच्चे पढ़े लिख जाएँ, क्योंकि आगे जो है विद्या धन ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर वो पढ़े लिख जाएंगे तो उनका जीवन बन जाएगा भाई। मैं चाची से भी मैं यही बोल के आया था कि चाची, रहने की जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की, रोटी कपड़ा मकान सब है आपके पास, बस इन बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सब यही है। बस उन बच्चों का भविष्य है वो बन जाए अच्छे से, वो अच्छे से बन जाए। उसके लिए हम पूरा परिवार, क्योंकि हमारे परिवार में हमेशा से
मैंने अपने दादाजी के टाइम से देखा है कि एकजुटता रही है। अभी भी अगर ताऊ जी गांव में बोल दें ना पापा को कि सुबह यहाँ आना है, तो ये सवाल नहीं होता कि क्यों आना है, बस आना है तो सुबह अगले दिन रात सब और भाई रात पहुंच जाएंगे, कोई सब भी। भाई पहुंच जाएंगे। हम सब अपने अपने घरों में दूर है, कोई कहीं बस गया है, कोई उत्तरकाशी में है, कोई गांव में है, कोई दिल्ली आ गया है। सब बसने के लिए, अपनी फैमिली पालने के लिए तो सब हर कोई दूर जाता है। पर आज भी वो प्यार हमने जो अपने दादा के टाइम से और अपने मम्मी पापा के टाइम से अपने चाचा ताऊ इनसे सीखा है। बस यही है कि मैं ये चाहूंगा कि ये आगे पीढ़ी में भी पूरा परिवार पूरा एकजुट ऐसे होके उन उनको- बच्चों को भी उन भविष्य बच्चों को बनाए भी- उन उनका। बच्चों का भविष्य बनाए, बस यही चाहता हूँ मैं भी। और वैसे मैं ये बोलना भी चाहूंगा कि वहाँ पे जब अभी हम सब लोग इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने यही बोला था कि कुछ भी होगा तो हम तो हैं ही साथ में, हम सभी साथ हम हैं। सब साथ में। भाभी से जानते हैं। भाभी, जब आपको पता चला एकदम यहाँ पर, तो आपका क्या रिएक्शन था? जब मुझे पता लगा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने शायद तेरी शादी या सगाई में आए थे चाचा, तो शादी में। हाँ शादी में आए थे, बट वही इतनी भीड़ भाड़ में मुझे इतना मिलना ध्यान जुलना भी नहीं था, हुआ, हाँ। मिलना जुलना भी इतना ध्यान भी नहीं था, मुझे याद भी नहीं थे चाचा। फिर माँ ने बताया कि नहीं वो वाले चाचा है, तो ऑब्वियसली उनके भी छोटे छोटे बच्चे, मैंने उसको वीडियो कॉल करी तो उनके बच्चे देखे, उनके बच्चे लिटरली बहुत छोटे हैं, इवन उनका बेटा तो अभी श्रीवी से भी छोटा है। तो दुख होता है यार, इतनी कम एज में अभी इंसान ने देखा ही क्या होता है, वो इतना छोटा अपना परिवार छोड़ के चले गए। मम्मी का क्या रिएक्शन था जब मम्मी ने यहाँ सुना? मम्मी के तो हाथ पैर फूल गए थे। हम्म। माँ ने बोला मैं तो जा रही हूँ, मेरे को तो जाना है कि वहाँ पे कैसा होगा, क्या होगा, कि क्या हो गया परिवार में। ऐसे परिवार में सबसे छोटे भी थे वो, तो होता है कि यार कि अभी इतने बड़े बड़े हैं सब और सबसे छोटा ही चला गया। सारे भाई बहनों में जो लाडले थे सब थे, सही बात। तो माँ की तो हालत बहुत खराब थी। तो दोस्तों, आपने सुना, सभी जो वहाँ गए थे या जो नहीं गए थे, सभी मतलब बहुत दुख में है हम सब। हम लोग दिल्ली आ गए हैं, लेकिन बस वही अभी ना दिमाग से जा नहीं रहा। एक दूसरे से मिल रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि श्रीनगर में कैसा था, क्या था। आज तो सुनने को आया कि इतने लोग गए थे ना, मम्मी का फ़ोन आया था अभी, आज मम्मी कह रही थी इतने लोग हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा श्रीनगर वहाँ घर पे आया हुआ है। सिर्फ श्रीनगर से नहीं, गाँव से, ऋषिकेश से, देहरादून से, दादी के मायके वाले, हाँ जो सुन रहे हैं वो पहुंच रहा है, जैसे जैसे लोगों को खबर पहुंच रही है, जहाँ तक खबर पहुंच रही है तो सब पहुंच रहे हैं। तो वही है, सब जानते ही थे, मतलब हमारा जो परिवार है वो इतना बड़ा है, तो सारे रिश्तेदार इतने सारे हैं सबके, तो सब फिर बहू हो गए, मायके बहू के हो गए, उनके मायके हो गया, बहुत सारे ऐसे रिश्ते इतने बड़े परिवार में तो होते ही हैं। सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, सहानुभूति दे रहे हैं दादी को, और व्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने भी कमेंट में हम सबको भी बहुत संभालने की कोशिश करी है, हमें भी सहानुभूति दी है आप लोगों ने, और उसके साथ साथ आप लोगों ने अपने दुख भी हमारे साथ शेयर करे, वो सुन के भी हमें बहुत बुरा लगा। पर यही होता है, गम जितना बांटते हैं उतना घटता है, और कहते हैं खुशी जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है। तो दिल्ली तो हम पहुंच गए, इसकी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, यहाँ से 6 बजे के करीब ये निकल जाएगा, और फिर पता नहीं कब मिलना होगा, है ना। तो अभी चलते हैं, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था, चलते हैं सोने के लिए,